विधि से। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमको कितने वैल्यू यहाँ पे निकलेंगी ये पता करना है। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, यानी x के कितने मूल निकलेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा पीछे पड़ा था कि इसकी घात बताइए, तो घात क्या होता है, द्विघात समीकरण बताए। तो जो सबसे ज़्यादा पावर जिसकी 2 हो समीकरण की क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब यह है सबसे ज़्यादा समीकरण की घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हुआ x के 2 मूल निकलेंगे। x के कितने मूल निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। अब देखो निकलेंगे कैसे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस 10 है, ये किस फॉर्म में है, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। ठीक है, अब इस फॉर्म में है तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे x जो है चर पद है, और जो ये नंबर है वो क्या है, अचर पद है। c का मतलब अचर पद, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो हमको क्या करना होता है कि अचर पद के गुणनखंड इस प्रकार करने होते हैं कि 2 नंबर हम ऐसे लें, यानी 10 के ऐसे गुणनखंड करें कि 2 नंबरों को गुणा करने पर क्या आए, 10 आए, और उन्हीं 2 नंबरों को जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें या घटा दें तो क्या है, 3 आए। ठीक है, तो ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 के गुणनखंड करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। 10 के इधर गुणनखंड कर लिया हमने, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, क्या गुणनखंड आए, 2 और 5। अब 2 और 5 का गुणा अगर हम करें तो क्या है, 10 आता है, और 2 और 5 से हमको कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणनखंड, 5 और 2 10 हुआ, और 5 से 2 गया, 3 बचा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधे माइनस, ये 5 और 2, 5 से 2 माइनस कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जब माइनस का चिन्ह होता है तो वहाँ पे उनसे गलती हो जाती है। माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है, लेकिन वहाँ पे गलती कर देते हैं और माइनस ही लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक स्टेप हमेशा बढ़ा लें। कैसे बढ़ा लें, एक्स स्क्वायर, अब हमको 3 लाना है, तो 5 से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। तो 5 माइनस 2, बाहर जो x लिखा है उसको लिख लेते हैं इसे, फिर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये लाइन अगर हम बढ़ा लें तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस और x से गुणा कराएंगे तो माइनस की 5 और x से गुणा होगी तो क्या हो जाए, माइनस 5x, और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस 2x, और माइनस 10 बराबर 0। जब इस तरह से करते हैं तो हमें गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। अगर ये स्टेप नहीं लिखते हैं तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, 5x माइनस 2x लिख देते हैं, और यहाँ पे जो माइनस होता है इसकी गुणा कराते नहीं, और क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता, फिर कहते हैं कि मूल हमारे गलत आए हैं। तो ध्यान दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद इतने 2 में कॉमन लेते हैं और इतने 2 में कॉमन लेते हैं। तो ध्यान दें, कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो चीज़ मिले। तो देखो x इसमें है और x इसमें है, तो मिनिमम जो मिले, देखो x इसमें मिल गया, x इसमें मिल गया, तो क्या मिल गया, कॉमन x। फिर यहाँ 2x थे तो एक x निकल गया, क्या बचा, 1x, यहाँ से भी x निकल गया तो क्या बचा, माइनस का 5। कॉमन का मतलब होता है जितने में ले रहे हो उतने में मिलेगा। अगर 2 में ले रहे हैं तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 में ले रहे हैं तो तीनों में मिलना चाहिए, 4 में ले रहे हैं तो चारों में मिलना चाहिए। अगला, इन दोनों में कॉमन देखें क्या मिलेगा, देखो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 होता है, 2 इसमें भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लिया। अगला यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ से 2 निकल गया, कितना बचा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब हमेशा ध्यान रखना, जितना इस ब्रैकेट में बचा है उतना ही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए। अगर जितना इस ब्रैकेट में बचा उतना उस ब्रैकेट में नहीं बच रहा गुणनखंड करने पर, तो समझ लो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, ये वाला 2 बार है, इसको 1 बार लिख लेते हैं ब्रैकेट में, और इसको क्या लिख लेते हैं, 1 बार लिख लेते हैं, x प्लस चिन्ह सहित लिखेंगे। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जैसे प्लस या माइनस चिन्ह लगा छोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो फिर गुणे में हो जाएगा और यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कहता कि केवल गुणनखंड करो तो यहाँ तक करके छोड़ देते, हमारा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अब कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, गुणनखंड विधि से
मूल ज्ञात करो, यही तो कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। ठीक, तो अब मूल ज्ञात करने का बताया था, मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू निकालनी, यानी x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए तो देखो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0 है, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और हम x के मान निकाल लेंगे, x के मूल निकाल लेंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x, अब देखो 5 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ये बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर के चिन्ह के नंबर इधर या उधर किए जाते हैं, तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता उधर, और इधर माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाता, अगर इधर गुणे में है तो उधर बटे में हो जाता, अगर इधर बटे में है तो उधर गुणे में हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5, ये हो गया, यानी x की वैल्यू कितना निकला, 5 निकला। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो इस तरह से हमारे जो मूल निकले वो क्या निकले, 5 कामा माइनस 2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसको आप कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो उस क्वेश्चन जो दिया था उसमें x के पहले कुछ नहीं था, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखा, हर टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या था, ये इस टाइप का था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उसमें जो a की वैल्यू थी क्या थी, 1 थी, तो उसमें जो है 1 की गुणा अगर हम 6 यहाँ से इसे करते तो उतना ही आता, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बताए थे। अब यहाँ पे समझ लीजिए a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस तरह से जब यहाँ पे x² का गुणांक, इसको गुणांक बोलते हैं, गुणांक, तो x² का गुणांक अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो उसकी मल्टीप्लाई अचर पद से होगी, और अचर पद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसी से उतना ही हमको वहाँ पे गुणा करके लाना होगा, और उसी जो गुणा करके नंबर लाएंगे उन्हीं को जोड़ या घटा के हमको यहाँ पे जो नंबर होगा वो लाना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हमने गुणा की 6 से, तो कितना हुआ, 12 हुआ, 12 हुआ। अब हमको 12 लाने हैं क्या करके, गुणा करके, और उन्हीं दोनों संख्याओं से जोड़ या घटा के हमको कितना लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो अब 12, तो 4 3 कितना होता है 12, और 4 से 3 गया 1, तो 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 4x, अब 4 से गुणा कराएंगे और प्लस चिन्ह है तो 4 की x से 4x, 4 माइनस प्लस माइनस, और 3 की x से तो माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद फिर बताए थे कॉमन लेंगे, इतने 2 में कॉमन लेंगे और इतने 2 में कॉमन लेंगे। तो कॉमन के लिए बताए थे कि जो चीज़ दोनों मिले, देखो 2 यहाँ पे है, 4 में भी तो 2 होता है, 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन मिल जाएगा, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे x मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, कॉमन मिल गया। फिर यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो माइनस मिल जाएगा कॉमन। फिर क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 निकल गया था तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, x प्लस 2 ही बचेगा। और यहाँ पे दोनों में देखो 3 दूनी 6 होता, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो 3 मिल जाएगा, तो क्या बचेगा x, माइनस यहाँ से निकाल लिए तो क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। बताए थे जितना इस ब्रैकेट में बचे उतना ही इस वाले ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो इतना करने के बाद क्या होगा, इतना करने के बाद ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 2x माइनस 3, और ये वाला देखो ये सेम आया तो इसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताए थे इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब माइनस का 3 है, पहले संख्या उधर ले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 3 प्लस का हो जाएगा। फिर x का मान निकालना, तो इसके गुणे में तो क्या आ जाएगा, इसके बटे में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इस तरह से हमारे x के जो मूल होंगे
वो क्या आ जाएंगे, x के जो मूल होंगे वो हो जाएंगे 3/2 कामा -2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के कितने पार्ट हैं, इसमें कुल मिला के 5 पार्ट हैं। मैंने 2 बता दिए, अभी तीसरा बता रहा हूँ, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से है, तो सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर भी जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आप हमें ये क्वेश्चन दोबारा बता दिए तो मैं आपको दोबारा क्वेश्चन वो बता दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2। क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसके फैक्टर करने, अब देखो रूट वाला समझो। पहला क्वेश्चन था जिसमें x² का गुणांक 1 था, दूसरा क्वेश्चन था जिसमें x² का गुणांक 2 था। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, √2x² + 7x + 5√2। अब देखो बताए थे इसकी गुणा क्या होगी, जो x² का गुणांक होगा उसकी गुणा अचर पद से होगी। तो अचर पद से होगी तो √2 की गुणा √2 से होगी, तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है और सेम संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है रूट के अंदर से, तो उसका जो वैल्यू होती है वो 2 हो जाती है, यानी √2 की मल्टीप्लाई √2। अगर लिखा हो √3 की मल्टीप्लाई तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से समझिए। अगर दिया हो √2 मल्टीप्लाई √7, अगर अलग अलग नंबर दिए हो, भिन्न भिन्न नंबर हो, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट नहीं हटेगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब √2 की मल्टीप्लाई 2 हुआ और 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। इट्स मीन हमको यहाँ पे कितना लाना है, 10 लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है, 7 लाना है, गुणा करके जोड़ किया घटा के। तो यहाँ पे 10 लाना है और यहाँ पे 7 लाना है। तो ऐसा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, यानी हम इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 और 2। तो √2 जैसे जैसे सवाल समझते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, आप जो है सवाल करने लगेंगे। तो √2x² + 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 बाहर x + 5√2 = 0। इस तरह से अगर एक स्टेप भी आप बढ़ा के लिखेंगे तो आपके सवाल गलत नहीं होगा, नहीं तो जो उस तरह से क्या होता है कि आप सीधे प्लस और माइनस की ध्यान नहीं रखते और गलत हो जाता सवाल। इसके बाद क्या करेंगे, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। इतना करने के बाद इतने दो में कॉमन और इतने दोनों में कॉमन। अब देखिए इतने दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इतने दोनों में केवल क्या कॉमन मिलेगा, x ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या ले लिया, x ले लिया, तो क्या बचा, √2x + 5। इतने में देखो क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो 2 है, 2 अभी बताए थे आपको कि √2 गुणे क्या होता है, √2 ही तो बराबर 2 होता है। तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे √2 भी तो है तो उसके साथ में, तो यहाँ पे हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, √2। अब √2 यहाँ से निकल गया, क्या था बचा, √2 बचा, साथ में x बचा और +5 = 0। बताए थे जितना इस ब्रैकेट में बचे उतने ही इस ब्रैकेट में बचे, समझ लो आपका सवाल ऊपर से सही आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये वाला एक ब्रैकेट में, तो x + √2 एक ब्रैकेट में, इसके बाद ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में, तो √2x + 5 = 0। ये हो गया। अब बताए थे इसको एक बार 0 के बराबर रखो और इसको एक बार 0 के बराबर रखो और इसके मूल निकाल लो। तो यहाँ पे x + √2 = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = -√2, एक ये वैल्यू आ गई। एक इसमें √2x + 5 = 0, तो √2x +5 का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5, तो x = -5/√2। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे -√, -5/√2। इस तरह से क्वेश्चन लग जाएगा। तो इस तरह से रूट दिखे तो डरो मत, उसको सॉल्व करने का प्रयास करो और जैसे रूल्स हैं वैसे रूल फॉलो करो तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन इस पार्ट का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये थर्ड पार्ट था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट देते हैं क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x²
माइनस एक्स प्लस 1/8 माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। जब इस तरह से क्वेश्चन दिखे तो हमेशा ध्यान रखो कि एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो एलसीएम लेके क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। अब एलसीएम वाले क्वेश्चन आपने कक्षा 6, 7, 8 तक पढ़ते आ ही रहे हैं, तो उसमें बताना क्या है, 1, 1, 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 1 से 8 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 16x²। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे फिर 8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई होगी 8x माइनस का। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये किस में है, डिवाइड में है, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताए थे कि यहाँ पे देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी फॉर्म में बन गया, ax² माइनस x² प्लस bx माइनस प्लस 1, ठीक है, उस तरह से बन गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन गया। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे। ये देखो x² का गुणांक 16 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर 1 होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इस नंबर की 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 16 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा, 16 ही होगा। तो हमको यहाँ पे 16 लाने हैं और यहाँ पे 8 लाने हैं। तो ऐसे गुणनखंड 16 के करें कि गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 8 आ जाए। तो 4 चुकू कितना होता है, 16 होता है, और 4 4 8। तो इसके गुणन क्या खंड क्या हो जाएंगे, 4 और 4, यानी 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे 16x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से माइनस 4x, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतने दो में कॉमन लेंगे और इतने दो में कॉमन लेंगे, तो इतने दो में क्या कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा। तो 4x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 4x माइनस 1, क्योंकि 4x पूरा निकल गया यहाँ पे, तो माइनस 1 बचा। फिर यहाँ पे माइनस 1 बाहर ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है तो जितना इस ब्रैकेट में बचे वो इससे बचना था, तो माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 4x, यहाँ से माइनस निकल गया माइनस 1, क्योंकि 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 ही आता है, ठीक है। तो अब ये वाला एक ब्रैकेट में, तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 ब्रैकेट में। अब बताए थे इसको एक बार 0 के बराबर रखो, इसको एक बार 0 के बराबर रखो, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, और इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4 ही आएगा। तो इसके दो रूट क्या हो जाएंगे 1/4 कामा 1/4, इस तरह से इसके मूल निकल आएंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस पार्ट का, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो उसी फॉर्म में है, यहाँ पे हमको 100 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 100 एकम 100, 1 लाना है, यहाँ पे 20 लाना है। तो 100 एकम 100 1, यहाँ पे 1 लाना है, तो इसको कैसे करेंगे, 100 लाना है और 20 लाना है। तो ऐसा बनाएं कि दो संख्याओं को कि गुणा कर दे तो 100 आए और जोड़ दे या घटा दे तो 20 आए। तो कैसे होगा 10 दहम 100, 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100x² माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बाहर लगा देंगे, 20 की जगह पे लिखेंगे 10 प्लस 10 बाहर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे 10x माइनस का 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इतने दो में कॉमन लो और इतने दो में कॉमन लो, तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा 10x। तो यहाँ पे क्या बचा 10x कॉमन मिल गया, तो 10x बचा, यहाँ पे माइनस 1 बचा। पता है जितना इस ब्रैकेट में उतना ही अगले वाले ब्रैकेट में बचना चाहिए, तो उतना बचने के लिए क्या करेंगे माइनस से 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ये वाला एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए।
अब इसको क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक 0 के बराबर, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10। अब जब इसको भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तो भी x इक्वल टू कितना आएगा, 1/10 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, x इक्वल टू 1/10। तो इस तरह से इसके मूल क्या हो जाएंगे, 1/10 कामा 1/10, ठीक है। इस तरह से ये पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है यूपी बोर्ड के लिए। तो उसका जो पहला एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन था, उसमें कुल टोटल पार्ट कितने थे, 5 पार्ट थे। तो उसके जो है 5 पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अब आपको मैं होमवर्क में रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आपको जो है सॉल्व करने हैं, जिससे आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन ये सॉल्व करना। दूसरा x² प्लस 6x प्लस 8। तीसरा x² प्लस 8x प्लस 15। 4 x² प्लस 12x प्लस 20। 4 क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस तरह से पहला पार्ट